नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कभी कभी मेरे मन में सवाल आता है कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हो क्या गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोचते भी हैं या नहीं सोचते हैं, या उन्होंने भारत के 146 करोड़ लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि ये जाएंगे कहां, मेरी मर्जी में जो कुछ भी करता हुआ नजर आऊं। 2014 से 2026 आदत में बिल्कुल बदलाव नहीं। जिस समय यह देश अपने 3 नाविकों की हत्या का, जी हां, अमेरिका द्वारा किए गए अपने 3 नाविकों की हत्या का शोक मना रहा है, उस समय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की धरती पर जाकर नृत्य का आनंद ले रहे हैं। आरोप यहां तक लगाया जा रहा है कि उसके लिए शिक्षा मंत्रालय पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहा था। वही धर्मेंद्र प्रधान जो कायदे से एक परीक्षा तक एनटीए के माध्यम से ढंग से नहीं करवा पाते हैं, एक परीक्षा तक सीबीएसई के माध्यम से ढंग से नहीं करवा पाते हैं। जांच होगी तो सारा सच सामने आएगा। आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन देश शोक में डूबा हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जश्न मना रहे हैं। पता नहीं किस बात का जश्न मना रहे हैं। कम से कम इतनी शर्म तो उनको आनी चाहिए, इतनी शर्म तो उन्हें रखनी चाहिए। यह आंख का पानी पूरी तरह से मर गया है और यह सवाल जितना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, उतना ही इस देश के 146 करोड़ 47 करोड़ लोगों से भी है। लेकिन उसी के साथ एक सवाल मेरे मन में यह भी आता है कि चलिए मोदी तो मोदी, लेकिन अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक संगठन कहने वाला, राष्ट्रवादी विचारधारा को फैलाने का दावा करने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मुखिया मोहन भागवत को क्या हो गया है। वो तो पढ़े लिखे हैं, देश दुनिया समझते हैं, सजग रहते हैं, लगातार प्रवास करते रहते हैं, लोगों से मुलाकात करते रहते हैं, लेकिन वो भी पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। देश संकट में फंसा हुआ है, देश की इज्जत पर इतना बड़ा हमला किया गया। डोनाल्ड ट्रंप तो मोदी को हड़काते ही रहे, न जाने क्या क्या बयान देते रहे। अब अमेरिका के विदेश मंत्री की भी इतनी हैसियत हो गई है कि वो भारत को हड़का रहा है, भारत को धमका रहा है, और उनके द्वारा मोहन भागवत अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। उनके द्वारा जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद के लिए सामने रखा गया, वो नरेंद्र मोदी नाच गान में व्यस्त है और मोहन भागवत साहब अलग अलग तरह के गजब तरह के बयान दे रहे हैं। पता नहीं मोहन भागवत साहब भी कौन सी दुनिया में रहते हैं। क्या चल रहा है उनका मोदी के साथ, क्या बताना समझाना चाहते हैं अपने स्वयंसेवकों को, चुनावी राज्यों में जाकर क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं। जहां जीत हासिल हो जाती है वहां सरकारी सुविधाओं का किस तरह से इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। ये सब तो ठीक है, लेकिन जिस देश की जनता के बल पर आप ये सत्ता सुख भोग रहे हैं, कम से कम उनका तो ध्यान रखिए। ये सवाल कभी कभी मेरे मन में आता है। आज की इस स्टोरी की शुरुआत करने से पहले जानबूझकर मैंने इस सवाल को पूछा। अगर आपके पास कोई जवाब हो तो आप जवाब बता दीजिएगा। हम जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आप क्या सोच रहे हैं मोदी साहब के बारे में, मोहन भागवत के बारे में। भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, विपक्षी राजनीतिक दल को। भूल जाते हैं कुछ समय के लिए कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे को, जो कहते हैं कि जब एक पूजा समिति तक का हिसाब किताब होता है तो आरएसएस जैसा संगठन जहां करोड़ों का खर्च होता है, उनका हिसाब किताब क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन यह सवाल तो पूछना बनता है ना। देश शोक में डूबा हुआ है, मोदी जी जश्न मना रहे हैं और मोहन भागवत पता नहीं कौन कौन से किस्से कहानियां बता रहे हैं। अगर आपके पास इसका कोई जवाब हो तो जरूर बताइएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी स्टोरी जो लेकर आया हूं, नरेंद्र मोदी के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने तो पोल खोली दी, एक के बाद एक खोली दी। वो कह रहे कि जब हम सस्ता तेल खरीद रहे थे रूस से, वो भी अमेरिका के कहने पर ही खरीदा। अमेरिका के विदेश मंत्री को नाविकों की हत्या के बाद फोन किया, विदेश मंत्री ने, अमेरिका वाले विदेश मंत्री ने उल्टा इनको हड़का दिया। और जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संकट के भंवर में छोड़कर विदेश यात्रा जाते हैं, सुख भोगने के लिए, घूमने के लिए, और पता नहीं बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको इतिहास में ऐसे कई सारे राजाओं का जिक्र जरूर होता है। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने भी शायद एक पोस्ट किया है, जाकर देख लीजिएगा कि ऐसे राजाओं को
क्या कहा जाता है। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की यात्रा पर रवाना हो जाते हैं, अचानक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत को जर्मनी के तानाशाह हिटलर की याद आ जाती है। इस दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में झोंकने वाले जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की याद आ जाती है। आरएसएस पूरी तरह से कंफ्यूज है। आरएसएस पूरी तरह से अपने आप को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा है, और अपने आप को बचाने के लिए मैं तीन तरफ सीधे सीधे कह देता हूं। एक तरफ नरेंद्र मोदी आरएसएस के इकबाल को पूरी तरह से खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार का जो नया संगठन महासचिव है वो भी आरएसएस से नहीं लेंगे, और तैयारी इस बात की भी हो सकता है कल को ये हो जाए। बीजेपी के एक नेता ने तो बड़े मजाक में कहा था, लेकिन हो सकता है कि आरएसएस का मुखिया भी अब बीजेपी के बैकग्राउंड से जाने वाला व्यक्ति बने। और तीसरी चीज, अमेरिका ने जो शुरुआत कर दी है, अमेरिका में आरएसएस पर प्रतिबंध की बात हुई, देश के अंदर प्रियंक खड़गे भी इस चीज को उठा रहे हैं। आरएसएस को लग रहा है कि कब तक वो अपने संगठन को अब चला पाएंगे, अब चलाते हुए नजर आएंगे, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि उन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध लग जाए और देश के स्तर पर फिलहाल छोटे पैमाने पर ही सही, क्योंकि विपक्षी राजनीतिक दलों की सरकारें ज्यादा राज्यों में नहीं है, लेकिन 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और बाकी इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दलों की सरकार है। अगर सिर्फ उन्हीं 6-7 राज्यों ने आपसे हिसाब किताब मांगना शुरू कर दिया तो आप फंस जाएंगे। तो आपको अमेरिका को भी मनाना है, और मोदी साहब जो आरएसएस को एक तरह से बिल्कुल किनारे लगाने पर तुले हुए हैं, उनसे भी हिसाब किताब करना है। यानी मोदी साहब की विदाई भी करनी है, बीजेपी पर थोड़ा सा कंट्रोल भी स्थापित करना है, तो कई तरह की बातें कहते हुए नजर आते हैं। अब मैं सीधे सीधे आपको बता देता हूं कि भैया मोदी जी विदेश गए और मोहन भागवत साहब चूंकि प्रवास पर है, तो इसी तरह के एक कार्यक्रम में वो केरल के तिरुवनंतपुरम में थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक कार्यक्रम और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित संवाद कार्यक्रम में उन्होंने बात कही, बड़ी जबरदस्त बात कही। उन्होंने हिटलर को याद किया, एडोल्फ हिटलर को याद करते हुए जो उन्होंने कहा उसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। और नेताओं में, खास तौर से संघ के नेताओं में एक बात होती है कि वो आधा यहां का जोड़ते हैं, आधा वहां का जोड़ते हैं, उसको जोड़कर एक पूरा वाक्य बनाते हैं, और उसके बाद उनको ये लगता है कि जहां तक मैसेज जाना चाहिए वहां तक मैसेज चला गया। ये पाकिस्तान के संदर्भ में जोड़ा, जर्मनी के हिटलर को याद किया, और भारत के लोगों को, यानी अपने संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अब जरा सोचिए उनका इशारा किस तरफ है, वो क्या कहना चाहते हैं। दरअसल दत्तात्रेय होसबोले, जिनको भावी संघ प्रमुख माना जा रहा है, अभी नंबर 2 की भूमिका में है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था पाकिस्तान को लेकर। कुछ महीने पहले हमने स्टोरी की थी कि पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रहने चाहिए, भारत सरकार का रुख कुछ और है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि भैया अमेरिका के प्रेशर में आपने पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम तो कर लिया, अब अमेरिका के प्रेशर में क्या बातचीत करने की भी तैयारी कर रहे हैं। और ये प्रेशर संघ की तरफ से क्यों आ रहा है, और जब मैं ये कह रहा हूं तो ध्यान रखिएगा कि जैसे ही अमेरिका में संघ पर प्रतिबंध लगाने की बात उठी, दौड़े दौड़े राम माधव भी अमेरिका गए, दौड़े दौड़े दत्तात्रेय होसबोले साहब भी अमेरिका गए। तो दत्तात्रेय होसबोले का जब वो बयान के बारे में उनसे पूछा गया तो मोहन भागवत ने उसका जिक्र करते हुए कहा, मोहन भागवत ने हिटलर को याद करते हुए भारत पाकिस्तान के संबंधों को परिभाषित करने की कोशिश की, और ये परिभाषित करने की उनकी कोशिश ही मोदी पर भी सवाल खड़े कर रही है, आरएसएस पर भी सवाल खड़े कर रही है, और अमेरिका के प्रेशर की कहानी को एक बार फिर बयां कर रही है। पूरी खबर बता देता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पाकिस्तान के, जो भारत और पाकिस्तान 2 देशों का जन्म हुआ, उसके 2 नेशन थ्योरी के बारे में बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान में कई लोग जो हैं वो 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ है और मानते हैं कि भारत का विभाजन एक ऐतिहासिक भूल है। पड़ोसी देश पाकिस्तान को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बयान देते हुए मोहन भागवत ने केरल के तिरुवनंतपुरम में संघ के शताब्दी वर्ष समारोह के दौरान साफ किया कि पाकिस्तान की सरकार को लेकर संघ का रुख बिल्कुल वही है, वही रहेगा जो भारत सरकार की आधिकारिक नीति है। तो जब भारत सरकार की आधिकारिक नीति है तो काहे भैया उसमें टांग अड़ा रहे हो, क्यों अपने बयानों के जरिए उसमें टांग अड़ाने की कोशिश कर रहे हो। दत्तात्रेय होसबोले के बयान का समर्थन करते हुए मोहन भागवत ने भी पाकिस्तान के साथ बातचीत की खिड़की खुली रखने की वकालत की। भागवत ने स्पष्ट किया कि होसबोले का इशारा पाकिस्तान की सत्ता या सरकार की तरफ नहीं था, बल्कि वे वहां की आम जनता के साथ संवाद की बात कर रहे थे। अब भैया कोई मुझे बता दे,
मोहन भागवत जी भी पढ़े लिखे हैं, दत्तात्रेय होसबोले भी पढ़े लिखे हैं। आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार की एक नीति है और आतंकवाद को खत्म पाकिस्तान की जनता थोड़ी करेगी, पाकिस्तान की सेना करेगी, पाकिस्तान की सरकार करेगी। ये कौन सी थ्योरी हमें पढ़ा रहे हैं, कौन सा सिद्धांत ये हमें बता रहे हैं। और आगे बड़ा गजब वो बताते हुए कह गए, वो टू नेशन थ्योरी की बात उन्होंने कह दी। आगे वो क्या कह रहे हैं कि भारत के पारंपरिक और मानवीय मूल्यों का हवाला देते हुए मोहन भागवत ने कहा, हम हिटलर की तरह क्रूर नहीं है, यह हमारे स्वभाव और हमारी संस्कृति नहीं है। अगर भविष्य में हम अन्याय और अत्याचार को पूरी तरह हरा भी देते हैं, तब भी हमें वहां के अच्छे लोगों को संभालना होगा, या तो उन्हें मुख्यधारा में शामिल करना होगा या फिर उन्हें शांति से जीने का मौका देना होगा। इसके लिए बातचीत का रास्ता खुला रखना बेहद जरूरी है। और बाद में वो जोर दिया कि वो पाकिस्तान को लेकर या विदेश नीति को लेकर जो मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की नीति, भारत सरकार की नीति है, उसके साथ है, तो फिर इस मामले में टांग क्यों अड़ा रहे हैं। 3-4 सवाल जो मुझे लगता है कि स्पष्ट तौर पर पूछे जाने चाहिए और वो सवाल उठने भी चाहिए। देश परेशान है, देश के करोड़ों युवा परेशान है, अलग अलग राज्यों में सड़कों पर है। कहीं पेपर लीक का मामला है, कहीं नौकरियों वाला मामला है, उतरते हैं तो पुलिस के लठ पड़ते हैं। भागवत साहब को इससे कोई मतलब नहीं, उनको मोदी जी से अपना स्कोर सेटल करना है और अमेरिका को सादे रखना है ताकि उनके संगठन पर कोई प्रतिबंध जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ना लगे। सवाल चंदे का है। और दूसरी तरफ देखिए, आपस में राजनीति भी खेलना चाहते हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं। क्या आपको समझ में नहीं आ रहा कि भारत पाकिस्तान के मसले पे भागवत साहब हिटलर को क्यों घुसा के लाए हैं? आपको समझ में नहीं आ रहा कि हिटलर का जिक्र करके भागवत क्या इशारा करना चाहते हैं, किन की तरफ इशारा करना चाहते हैं? आप सब समझदार हैं, आप सब समझ रहे हैं। तो जो आपको समझ में आ रहा है, क्या वो मोदी साहब को समझ में नहीं आ रहा होगा? क्या वो अमित शाह को समझ में नहीं आ रहा होगा? तो ये घरेलू राजनीति का स्कोर सेटल भी करना चाहते हैं, अपने आप को बचाना भी चाहते हैं, सत्ता सुख का आनंद भी लेना चाहते हैं, एडवांस सिक्योरिटी का भी आनंद लेना चाहते हैं। और अब तो संघ के रवैये पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और संघ इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्यों भागता हुआ नजर आता है, ये सवाल उठ रहा है। जब भी संकट की स्थिति आती है, मोदी साहब भागते हुए नजर आते हैं। संकट के मुद्दों से भागवत साहब भागते हुए नजर आते हैं। कोई भी संकट का मुद्दा आ जाए, कोई भी संकट की समस्या आ जाए, ये दोनों आपको सामने आकर, फ्रंट पर आकर लड़ते नहीं आएंगे। इसलिए मैंने पूछा कि कौन सी दुनिया में रहते हैं मोहन भागवत, कौन सी दुनिया में रहते हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, कौन सी दुनिया में रहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आखिर ये क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? क्या इस देश के 146-47 करोड़ लोगों को इन्होंने बेवकूफ समझ रखा है? आज मैं मोदी बनाम भागवत, भागवत बनाम मोदी, आरएसएस बनाम मोदी, किसी पॉलिटिकल एजेंडे पे अपने आप को सीमित नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से यही सवाल पूछता हूं कि आखिर मोदी भागवत कौन सी दुनिया में रहते हैं? देश शोक में डूबा हुआ है, मोदी जश्न मना रहे हैं, तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? भागवत साहब को कोई मतलब नहीं इस देश के युवाओं से, ये देश संकट में फंसा हुआ है और भागवत ऐसी ऐसी बातें ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं जिन बातों को करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। इसको लेकर आपका क्या मानना है? और आज का ये सवाल मैं सीधे सीधे भाजपाइयों से और संघियों से भी पूछूंगा जो आज आते हैं गरियाने के लिए। आप ही बता दो भैया, भागवत साहब को पता है कि नहीं है इस देश में कौन सी समस्या है? आप ही बता दो, क्या मोदी जी को पता है कि नहीं है कि अमेरिका ने क्या कर दिया हमारे साथ, और अमेरिका के विदेश मंत्री ने किस तरह से हड़का दिया? और अब जब वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे, हिम्मत कर पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस मुद्दे को उठाने के और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डोनाल्ड ट्रंप को उनकी हैसियत बताने की, और ये भी बताने की कि आप भी समझ जाइए, आपके विदेश मंत्री भी समझ जाइए, भारत झुकने वाला नहीं है, भारत दबने वाला नहीं है। और जहां तक पॉलिटिकल कैरियर खराब करने की बात कर रहे हो ना, मैं जाऊंगा भारत की जनता के सामने और मैं कहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप को मैं हड़का के आया हूं, अब देश की जनता मेरा हिसाब करे। अगर जो कुछ भी निकल के आएगा तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। है हिम्मत मोदी साहब में? आपको लगता है मोदी साहब ये कर पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए, बने रहिए, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।